Welcome to Dark Knight Tarot. Today's topic, who is missing you? Let's see, देखते हैं राइट नाउ आपको कौन मिस कर रहा है, ये कौन है जो आपको मिस कर रहा है, जो आपको याद कर रहा है, कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है. हु इज मिसिंग यू. ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, तो कीप इन ओपन माइंड. ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग की क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. इसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में. ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं. मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं. शॉर्ट क्विक क्लैरिटी के लिए मैंने वो चैनल क्रिएट करा है. वहाँ पे स्टार साइंस की रीडिंग अपलोड करना स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, मैं स्टार साइंस पे वहाँ पे रीडिंग अपलोड करूंगी, तो आपको वो भी देखने को मिल सकती है. लेट्स सी, देखते हैं हु इज मिसिंग यू. कौन आपको मिस कर रहा है इस वक्त. ये पर्सन साइलेंट है, आपसे कॉन्टेक्ट नहीं है, आपसे कांटेक्ट में नहीं है. ठीक है, बहुत साइलेंट हुआ हुआ ये पर्सन. आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी इसको कुछ टाइम पहले मिली है. एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे ये पर्सन. ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट में नहीं है ये इंसान, आपके साथ कनेक्टेड नहीं है. कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग ये पर्सन. ठीक है, किसी तरीके का स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन. जैसे कि किसी प्रॉब्लम में स्टक है ये पर्सन. आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट करना चाहता है, किसी प्रॉब्लम में स्टक है ये पर्सन. अपनी लाइफ के किसी इशू में स्टक हुआ हुआ ये पर्सन राइट नाउ. ठीक है, बिल्कुल इसकी लाइफ में जैसे कि बहुत ज्यादा इसने शायद आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है. आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन आपसे साइलेंट हो चुका है, आपसे कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट में. आपसे आपसे इस पर्सन की बहुत टाइम से बात नहीं हुई है. ठीक है, कम्युनिकेट नहीं किया है, लेकिन एक स्पार्क, एक कनेक्शन, एस ऑफ पेंट की एनर्जी है. ठीक है, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपको लेकर. कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना, एस ऑफ पेंट की एनर्जी है. हु इज मिसिंग यू. प्रोवाइडर है ये पर्सन, फैमिली है इस पर्सन की. ऐसा हो सकता है पेरेंट्स, मतलब के घर, चीजें. एक प्रोवाइडर टाइप पर्सनैलिटी इस पर्सन की. ठीक है, ये अपनी लाइफ में लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे फादर को हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं. ये पर्सन प्रोवाइडर है. अगर ये सिंगल भी है तो एक प्रोवाइडर है. ठीक है, अपनी अपनी अपने अपने घर को प्रोवाइड करता है. घर का ये बड़ा हो सकता है. ठीक है, ये पर्सन एक स्टेबल, एक मेच्योर पर्सनैलिटी है. ठीक है, लेकिन ये अपनी अपनी लाइफ में कहीं स्टक है. ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन ये बात आपसे डिस्कस नहीं कर रहा. कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आप की तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है ये राइट नाउ. ठीक है, लेकिन ये किसी प्रॉब्लम में स्टक है अपनी लाइफ में. बिल्कुल एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है. लेट्स सी, देखेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम, किस तरीके की स्ट्रकनेस है. बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि या तो अपने कैरियर और काम में आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा. ठीक है, मतलब कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं कर पाता अच्छे तरीके से. ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस नहीं. फ्रेंड सर्कल में मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है. अगर कोई क्लोज फ्रेंड हो तो आपसे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है. कोई ना कोई आपके एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड से हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये पर्सन साइलेंट हुआ है. न्यू स्टार्ट तो करना चाहता है, लेकिन किसी तरीके की स्टकनेस, कहीं अपनी लाइफ में किसी इश्यूज में स्टक है, किसी प्रॉब्लम में स्टक है ये पर्सन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस पर्सन की जिंदगी में, कोई ना कोई एक मतलब कि स्टकनेस चल रही है इस पर्सन की लाइफ में. हु इज मिसिंग यू. ये पर्सन खामोश क्यों है. क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस. ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ है. आप लोग के बीच कुछ खत्म हुआ है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है, खत्म हुई हुई है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, डिस्टर्ब है. मैं आप इतना बता दूं आपको, ये डिस्टर्ब है. ठीक है, पेन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, साइलेंट हुआ है. इस पर्सन को नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. ठीक है, एंडिंग हो चुकी है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है. ठीक है, आप लोग के बीच एक मेजरली एंडिंग है, पेनफुल एंडिंग हुई हुई है इस रिश्ते में. ठीक है, ये पर्सन एक पीस क्रिएट करना चाहता है. अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये पर्सन एक पीस क्रिएट करना चाहता है. जो सिचुएशन पास्ट में क्रिएट थी, उस सिचुएशन को लेकर वापस नहीं आना चाहता. जो प्रॉब्लम आप लोग के बीच बनी हुई है, ये चाहता है एक रिजॉल्व हो, एक सॉल्यूशन मिले. ठीक है, एट ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ट्स. कुछ छुपा रहा है आपसे.
कोई प्रॉब्लम है इसकी जिंदगी में, कोई स्टकनेस है, कोई इशू है, तभी ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई प्रोवाइडर पर्सन है ये पर्सन, एज ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है कि आपसे सेकंड मैरिज करना चाह रहा है, फर्स्ट मैरिज है, फैमिली है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कोई ना कोई ब्लॉकेजेस, ये पर्सन जैसे कि बताता नहीं है कि जो भी मतलब कि कोई ना कोई इसकी लाइफ में इश्यूज हैं। बिल्कुल नहीं, ये पर्सन ये 2 ऑफ कप्स नहीं जानता बहुत ज्यादा। इस 2 ऑफ कप्स को लेकर ये पर्सन सोचता तो है, लेकिन इसका फ्यूचर नहीं जानता, इल्यूजन में रहता है, कुछ आपसे छुपा रहा है। शायद ये अनकन्फेस लव है, कभी आप दोनों के बीच एक लव रिलेशनशिप बन ही नहीं सका, क्योंकि डाउट्स ही इतने थे, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। इस चीज को हमेशा इस पर्सन ने कभी भी आपसे अपना लव कन्फेस नहीं करा, क्योंकि डाउट की वजह से, इल्यूजन की वजह से, फ्यूचर क्लैरिटी की वजह से, क्योंकि फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, इस लव रिलेशनशिप को छोड़कर। इसने अब तक आपको अनकन्फेस लव है या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ये पर्सन इमोशनली आपकी लाइफ में नहीं है, सॉरी, ठीक है। इमोशनली आपकी जिंदगी में नहीं है। इसने होल्ड बैक कर लिया था, जब मतलब कि आपको पता ही नहीं है पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ये वो इंसान है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है वो इंसान आपको लेकर फील क्या करता है, वो उसके दिल में आपके लिए इमोशंस है क्या नहीं है। बिल्कुल है, ये 2 ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन इसने कभी कन्फेस ही नहीं किया हुआ। इसकी लाइफ में ये गोस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। गोस्ट कर रहा है बहुत टाइम से, या तो बहुत टाइम से स्टक फील कर रहा है, या आपको फेस नहीं कर रहा। इस रिश्ते को कभी इसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। सोचता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे एम्प्रेस, यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकती है, या पर्सन की लाइफ में कोई और फीमेल फिगर है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, ठीक है। आपको लेकर अट्रैक्शन, पैशन, कनेक्शन फील करता है। बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कोई मदर है, या तो कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई ऑलरेडी इंसान है, या तो ये मैरिड है, ठीक है। ये मैरिड हो चुका है, ये मैरिड, इसकी मैरिज लाइफ है, मैरिड है ये पर्सन, ठीक है। उसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, ठीक है, क्योंकि प्रोवाइडर नजर आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नजर आ रहा है, ये वहां स्टक है। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में नजर आ रही है, जिसकी वजह से एक ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ठीक है। द वर्ल्ड, ये साइकिल आपके और इस पर्सन के बीच क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, मतलब कि एक फेज कंप्लीट हो चुका है, या तो इस पर्सन की मैरिज हो चुकी है, ये कहीं और कनेक्टेड है, ये कहीं और सिचुएशन को ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एंड हो चुका है सब कुछ। ऐसा हो सकता है एक मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग, और एक आप होप करते हैं कि शायद ये सिचुएशन बनेगी कभी, लेकिन ये पर्सन जैसे कि जहाँ कहीं भी खुश नहीं है, ये आपको लेकर मिस भी करता है, सोचता भी शायद ये सिचुएशन दोबारा रिवाइव भी नहीं हो सकती, आप लोग एक साथ दोबारा इकट्ठा नहीं हो सकते, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना या एक पॉजिटिव नोट पे बात करना जरूर चाहता है, ठीक है। आपकी लाइफ से निकल चुका है, जा चुका है, ठीक है। क्लैरिफायर, 6 ऑफ पेंटिकल, डिफेंसिव एनर्जी है। ये पर्सन जैसे कि 2 सिचुएशंस एक साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत एक डिफेंसिव सिचुएशन है। आप लोग के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग जैसे कि बहुत क्लोज फ्रेंड से एक साथ कनेक्टेड हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना बाहर से, किसी ना किसी से आपके बारे में, किसी थर्ड सिचुएशन से, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये उन लोगों के रिलेशनशिप हो सकता है, उन लोगों का कनेक्शन हो सकता है, या तो आपके पर्सन की मैरिज हो चुकी है, जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपको याद करता है, जहाँ कहीं भी वो पीस में नहीं है, वो एक मेंटल पीस में नहीं है, वो सुकून में नहीं है, वो एक स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, एक मेंटल ब्लॉकेजेस में है वो पर्सन, ठीक है। उसको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, शायद उसने अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग गलत कर दी है, स्टॉक करता है, सर्च करता है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन वो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट, पेन, तकलीफ। आप लोग ऐसा हो सकता है एक साथ कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, या तो आप लोग कहीं एक साथ वर्क करते थे, ठीक है, या तो क्लोज, या तो आप लोग के कॉमन फ्रेंड्स थे, ऐसा हो सकता है वहां पर इस पर्सन और आपकी मुलाकात हुई हो। लेकिन एक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी, ये पर्सन जैसे कि एक मतलब कि ये एक क्रॉस रोड पे पर्सन ये खड़ा हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे स्ट्रेस है, पेन है, तकलीफ है, लेकिन एक क्रॉस रोड है। ये पर्सन नहीं जानता ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, क्या डिसीजन मेकिंग करी, या तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन की किसी और के साथ मैरिज होने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टक और डिप्रेशन में है ये, या तो हो चुकी है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग वो वाले लग रहे हैं जिनके पर्सन की मैरिड एक, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पा रहा है, या फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर है, या फैमिली बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस इंसान के ऊपर, या फैमिली बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के ऊपर स्टक है।
सॉरी वो सिस्टर थी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस रोड है, एक क्रॉस रोड पे खड़ा होना, जैसे कि बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी रहना लाइफ में, टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ये पर्सन बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत स्टक है, मेंटली स्टक हुआ हुआ ये पर्सन। जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर यहाँ पर ये पर्सन इसकी मैरिज हुई हुई थी और ये आपसे मिला, इसने आपके साथ भी रिलेशनशिप चलाया या कनेक्शन, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, और ये पर्सन अब अपनी मैरिज को ही चूज कर रहा है, चाहे वो एक प्रेशर के थ्रू, प्रेशर की वजह से कर रहा है, किड्स की वजह से कर रहा है, अपनी लाइफ की वजह से कर रहा है, लेकिन वो एक स्ट्रेस में है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ टू ऑफ कप्स, ठीक है, ये अगर ये मना कर चुका है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आपसे ये लव नहीं करता या इस कनेक्शन को चाहता नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन, इसके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है। शायद इसने डिनाई कर दिया, कभी बताया, कभी कन्फेस किया और डिनाई कर दिया, या वो इंसान है जो कहीं और एक अपने मतलब कि कहीं और इसको मैरिज करनी पड़ी एक फैमिली प्रेशर की वजह से, इस सिचुएशन को छोड़कर गया, चाहे अपनी मर्जी से गया, अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से गया, लेकिन जहाँ कहीं भी वो खुश नहीं है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, कोई पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट रिश्ता है जिसके ये कहानी शायद बहुत पहले एंड हो चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है इस पर्सन के साथ आपकी। ये पर्सन क्रॉस रोड पे है, बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टक हुआ है, मून की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत मतलब कि इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली इस पर्सन के पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि एक बहुत एक इमेच्योर पर्सन रहा, इसने सब कुछ करने से पहले पहले सोचा नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलते, अपनी फैमिली के चलते इसने ऐसी डिसीजन मेकिंग करी जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ों को ये स्ट्रेस में है, बेहद स्ट्रेस में ये पर्सन, ठीक है। एक स्ट्रेस फील करता है, आपको मिस करता है, जब आपकी याद आती है बहुत एक मतलब कि एक बहुत हैवी मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। या तो ये आपसे दूर जा चुका है, या तो ये आउट ऑफ कंट्री में है, ये चाहकर भी आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, या आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इशू है जिसने खुद चूज किया है, अब उस इसने आपके साथ जो भी एंडिंग थी वो इसकी चॉइस थी, वो इसको लेकर स्ट्रेस में है। इस पर्सन की लाइफ में तो कोई फीमेल फिगर है जिसको ये डील कर रहा है, उससे मैरिड है, ये मैरिज हो चुकी है या ऑलरेडी मैरिड था, इसने फिर आपको अपनी लाइफ में लाया, फिर अपनी जिंदगी में अपनी वाइफ को चूज कर लिया, फर्स्ट वाइफ को। कुछ ना कुछ ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है। ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत ज्यादा वेट कराया, जिसने आपका बहुत टाइम वेस्ट करा, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये मतलब कि ये आपको वापस चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में, द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे, ये साइकिल क्लोज हो चुकी है आप दोनों के बीच, ठीक है। एक क्लोजर हो चुका है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, चीजें खत्म हो चुकी है, क्रॉस रोड, ठीक है, बहुत कंफ्यूज स्टेट। ये पर्सन हील होना चाह रहा है, ये पर्सन जैसे कि आपसे एक पॉजिटिव नोट, इस पर्सन को ऐसा लगता है जब आपसे मिले या आपसे कनेक्ट हो तो पॉजिटिव नोट पे बात हो एटलीस्ट, ठीक है। ये मतलब कि ये ऐसी सिचुएशन में स्टक हुआ है, चाहकर भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है, या तो आपकी मैरिज हो चुकी है, आप दोनों मैरिड अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है, या तो एक पर्सन मैरिड है, ठीक है, और एक पर्सन अनमैरिड है। अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत बुरे तरीके से अपनी अपनी लाइफ में स्टक है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो ये पर्सन बहुत स्टक हो चुका है, या इसकी फैमिली कहीं मैरिज करवा रही है तो इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, या आपको चाहते हुए भी ये अपनी जिंदगी में कहीं और उसको मूव ऑन करना पड़ रहा है या सिचुएशन को छोड़ना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का वो वाला सीन है, वो वाला सिनेरियो है, आपके पार्टनर ने आपको मतलब कि जानबूझकर छोड़ा, आपके ऊपर अपनी फैमिली का डिसीजन चूज करा, अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक और होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा माइंडसेट आपके पर्सन के डिप्रेशन की तरफ है, ये पर्सन जैसे कि इमोशनल लॉस में है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है ये पर्सन, ठीक है, इमोशनली परेशान हो रहा है, साइलेंट है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ये पर्सन इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट होकर गया था, सिचुएशन को इसने होल्ड कर लिया था, ये पर्सन आपको कोई भी ट्रुथ बताना नहीं चाह रहा था, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको छोड़कर क्यों जा रहा है, ये इस मतलब किस तरीके से सिचुएशन से बाहर गया था, क्या आपको समझ ही नहीं आया यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। आपको लगा कि सिचुएशन कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, एक मैरिज कमिटमेंट, एक लीगल कमिटमेंट या मैरिज की तरफ बढ़ गया, इसने मैरिज कर ली, कमिटमेंट कर ली, ये अपनी लाइफ में आगे किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, कोई न्यू बिगनिंग करी इसने किसी और पर्सन के साथ, बिल्कुल इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के साथ एक न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा रही हैं, ठीक है, चॉइसेस वाला पर्सन रहा, इसकी जिंदगी में चॉइसेस थी, आप बार बार इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे, सॉलिड मैरिज या कमिटमेंट, ठीक है, आप एक सोल बॉन्ड इस पर्सन के साथ शेयर करते थे, आपको ऐसा लगता था एक सोल बॉन्ड है, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है ये इंसान, आप इस पर्सन से एक कम्युनिकेट करना, इस पर्सन के साथ बैठकर बात
सॉल्व करना। लेकिन आपने जब भी इस पर्सन से बात करी, आपको एक बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, मेंटल स्ट्रेस ही फील हुआ है, कोई पीस और सुकून फील नहीं हुआ, मेंटल स्ट्रेस और एक ब्लॉकेजेस ही फील हुई है, इसके अलावा और आपको कुछ भी फील नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में इसके साथ कुछ और फील कर नहीं सके, ठीक है। जब जब आप बात करने गए, आपको ऐसा लगा है आप जैसे कि केज में हैं, ठीक है। आप जब जब समझाने जाते हैं, ये पर्सन आपको समझने को तैयार नहीं था। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ये क्यों मिस कर रहा है इस वक्त आपको? लेट्स सी। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग की तरफ है, ठीक है। ये देख रहा है आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेना या कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन आपको राइट नाउ क्यों मिस कर रहा है? लेट्स सी। क्योंकि गोस्ट करके गया था, इसको ऐसा लगा था कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आपने एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट, आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी एनर्जी को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप किसी तरीके का न्यू डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, किसी न्यू पर्सन को सर्च कर रहे हैं या किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी तरीके की एक बिगनिंग और एक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको छोड़कर गया तो आप इससे एक डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। डिटैचमेंट, आप एक डिटैचमेंट पे हैं। ये पर्सन आपको ये देख रहा है, ठीक है। इसने जो भी आपके साथ एक माइंड गेम्स खेले या जो भी इसने आपके साथ किया, वो चीज़ आपको समझ में आती है। ये पर्सन एक माइंड गेम्स पे था, इमोशनल लॉस, माइंड गेम्स खेलना, मेंटली स्ट्रेस देना, मेंटली डिस्टर्ब करना, ठीक है। एक इस तरीके की सिचुएशन। ये पर्सन बहुत एक स्मार्ट पर्सन, ऐसा हो सकता है गुड लुकिंग, ये पर्सनैलिटी हो सकती है। आप इसकी पर्सनैलिटी की वजह से टावर मोमेंट, ये पर्सन एक माइंड गेम्स खेल रहा था आपके साथ पास में, ठीक है। इसको लग रहा था ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसने बहुत टाइम तक आपको होल्ड बैक करने की कोशिश करी, अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करी, लेकिन ट्रूली ये पर्सन राइट नाउ एक लव फील कर रहा है, लेकिन उसको कन्फेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिचुएशन शायद बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, जब इस पर्सन को आपके साथ जितना खेलना था, जितना इसको थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना था, जितना इसको अपनी लव लाइफ में जो भी करना था वो इसने किया, क्योंकि उस वक्त एक पावर में था, ठीक है। इसके पास एक पावर थी आपको कंट्रोल करने की, एक आपको कंप्लीटली आप इसके कंट्रोल में थे, ठीक है। आप इससे मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट करना चाहते थे, लेकिन ये एक्सेप्ट, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आपका ड्रीम था कि आप इसके साथ मैरिज करें, कमिटमेंट करें। आपको रिजेक्शन फील हुआ, बार बार रिजेक्ट करा इस पर्सन ने। कमिटमेंट और मैरिज को लेकर आपको कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई। जब से आप डिटैच हुए हैं, जब से आपने अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट किया, जब से आपने इसको इग्नोर करना स्टार्ट किया रहा है, या अपनी लाइफ, आपने अपनी जिंदगी में मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू रिस्क टेकिंग करी है, आप सिंगलहुड पे काम करने लगे। आपके पार्टनर को ये भी पता चल रहा है आप शायद किसी मैरिज की तरफ जा रहे हैं, किसी स्टेबल मैरिज, कमिटमेंट या रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस है। ये अपने पास्ट बिहेवियर, पास्ट एक्ट को सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। इसको कर्मा हिट नहीं करेगा। आपके पार्टनर एक कार्मिक सिचुएशन को एक फेस कर रहे हैं। ये सिंगल भी है, अगर इस पर्सन ने आपके साथ रहते हुए कोई और पर्सन अपनी जिंदगी में, आप बहुत मल्टीपल पार्टीज के साथ, इसने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मल्टीपल पार्टीज के साथ अगर इसने रिलेशनशिप बनाया है, किसी तरीके के रिलेशनशिप में था ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन, यहाँ पर आप नहीं थे, खाली और भी लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पर जो आपको रिजेक्शन फेस हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ आप नहीं थे, इस इंसान के साथ बहुत लोग थे, बहुत बहुत लोग उम्मीदवार थे। इसने सिर्फ आपके साथ ये नहीं करा, बहुत से लोगों को इसने एक मैनिपुलेट करा अपने साथ। बहुत से लोग थे जो इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे। ये एक प्लेयर काइंड एनर्जी रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि एम्परर, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा एक मतलब कि अपना पीस तलाश करना, अपने पीस पे रहना, एक पेजेस की एनर्जी में लोगों की लाइफ में रहना, थोड़ा थोड़ा इधर देना, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि होता है ना कि बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, मतलब कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मतलब कि ये पेजेस की एनर्जी में डील करता था। इसको ये एहसास नहीं होता था कि लोग मेरी वजह से कितने डिस्टर्ब हैं। हर मतलब कि एक पर्सनालिटी में ऐसा चार्म था कि लोग अट्रैक्ट होते थे, लोग होपफुल, लोगों को शादी के लिए होपफुल कर देना, उसके बाद फिर एक सिचुएशन को, उस सिचुएशन से लेट गो कर देना, इस सिचुएशन में नजर ही नहीं आना, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, आपने बहुत टाइम स्टकनेस को फेस करा है, बहुत टाइम वेट करा है, बहुत टाइम तक आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे, क्लियर कट के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहा है। इस पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया, इस पर्सन ने आपको वक्त नहीं दिया, इस पर्सन ने आपके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करी। आप बहुत टाइम तक मैरिज और कमिटमेंट के लिए इस इंसान के साथ वेट करते रहे, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा विजडम वाले थे या स्पिरिचुअल
थे, ठीक है, आप एक अपनी स्पिरिचुअलिटी से काफी स्ट्रेस और काफी कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, लोगों की बातें भी सुनना पड़ी है आपको इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी, आप बहुत डीप डाउन कनेक्टेड रहे इस इंसान से, इस कनेक्शन से, लेकिन इसने एट दी एंड आपको सिर्फ स्ट्रेस और पेन ही दिया। आप एक स्ट्रॉन्ग, अब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी की तरफ है, आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है, इसने जो कुछ भी किया आप इस टाइम एक बहुत पॉजिटिव साइड पे हैं अपनी लाइफ की, सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है, लेकिन ये बहुत एक डार्क साइड पे है, ये अपनी लाइफ की एक डार्कनेस को फेस कर रहा है, एक कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपनी जिंदगी में आप कोई न्यू लोग, कोई न्यू इंसान है आपकी लाइफ में, किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्टेड है, आप न्यू इंसान को आप न्यू सांस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू ऑफर या कोई अच्छा पर्सन या अच्छा रिलेशन सर्च कर रहे हैं, या कोई कर चुका है, कोई अपनी जिंदगी में मैरिज को लेकर स्टेप उठा रहा है, कोई अपनी जिंदगी में कमिटमेंट को लेकर, कोई नए इंसान को लेकर मतलब के एक अरेंज मैरिज को लेकर एक्सेप्टेंस एक एग्री हो चुका है, ठीक है, कोई ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए, आपके साथ उसका कांटेक्ट नहीं है, आप लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको याद करता है क्योंकि एक प्लेयर काइंड एनर्जी, ये एक प्लेयर रहा है, ठीक है, जब ये कर रहा था तब इसको समझ में नहीं आया, लेकिन राइट नाउ इस टाइम पे ये आपके लिए काफी इमोशनल है, काफी मिस करता है, बहुत ज्यादा अपनी गलतियों को रियलाइज करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये तो अभी भी आना चाहता है, आपकी तरफ से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो चुके हैं या ऐसे रास्ते बंद हो चुके हैं, या एक डिवाइन की तरफ से ऐसा कुछ आप लोग के बीच हो चुका है कि आप लोग एक साथ ये चाहकर भी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, इसने ऐसे एक्ट या ऐसे एक्शंस लिए हुए अपनी लाइफ में, ये चाहकर भी आपको मना नहीं पा रहा, या चाहकर भी आपको अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला पा रहा, या नहीं ला पाएगा, इसको ऐसा फील होता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा होपलेस हुआ हुआ है, बहुत साइलेंट है, होपलेस हुआ हुआ है, काफी अट्रैक्टिव फील कर रहा है आपकी तरफ, पीस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ये चाहकर भी वो सब कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।